हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे मोमोज, वो भी घर में बनाएंगे और वेज बनाएंगे। लॉकडाउन के मोमोज है तो आ जाइए। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले मैं डो लगाऊंगी। डो लगाने के लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिए, मतलब 125 से 130 ग्राम इस कप में आ जाती है। तो आप कोई सा भी मेजरमेंट कटोरी से कर रहे हो तो कटोरी से कर सकते हो, पर मैं इसे छान कर लूंगी। कई बार क्या होती है, मैदा में इम्प्योरिटी होती है तो वो साफ हो जाती है, तो हमेशा हमें इसे छान लेना चाहिए। और मैं इसमें आधा चम्मच नमक डालूंगी और मैं 1 चम्मच के करीब ही इसमें ऑयल डाल दूंगी। मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और मैं अब इसे अच्छे से रब कर लूंगी ताकि हमारे ऑयल है और जो नमक है मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद हमें इसका एक सख्त डो लगाना है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त डो लगाऊंगी। मैंने ये नॉर्मल वाटर ही लिया है, बहुत लोग गुनगुना पानी भी ले लेते हैं, पर नॉर्मल वाटर से भी ये गुज जाता है, पर हमें टाइट लगाना है। हमें कभी भी आटा लगाते समय एक बार में ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें डो लगाना चाहिए हमेशा। आटा हमारा लग गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। पास से दिखाती हूँ, हाथ डाल के दिखाती हूँ। देखिए, प्रेस करने पे ये दोबारा उठकर आता है, तो हमें इतना ही चाहिए। तो अभी इसे हम ढक देंगे। मैं क्लीन रैप से ढक रही हूँ, आप किसी भी कपड़े से ढक सकते हो। तो अब हम हाफ एन आवर के लिए इसे रेस्ट देंगे। इतनी इसकी हम स्टफिंग तैयार करते हैं और मोमोस वाली चटनी भी तैयार करते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने थोड़ी सी ये प्याज ले ली है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप की है। थोड़ी सी गाजर ले ली है, वो भी मैंने ग्रेट कर ली है। और पत्ता गोभी, वो भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए। और मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं 1 चम्मच तेल डालूंगी और मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल दूंगी। बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है ये, तो मैंने पीस के रख लिया है ये। हमें इसे ज्यादा गर्म तेल में नहीं डालना होता, नहीं तो ये छींटे मारता है और जल भी जाता है एकदम से। तो हमें इसे थोड़े ठंडे तेल में ही डालना होता है। अब इसको थोड़ा सा ही हम भूनेंगे जब तक इसकी रौस में चली जाए, हमें ज्यादा भी नहीं भूनना। तो हम एक एक करके इसमें सब्जियां डाल देंगे। तो पहले प्याज डाल देते हैं। बहुत लोग इसको छौंकते नहीं है, ऐसे भी कर लेते हैं, खाली नमक और तेल डाल के ऐसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं, उसका पानी निकलता है तो उसको निचोड़ लेते हैं मुस्लिम क्लॉथ से। और मैं इसे छौंक दूंगी, छौंकने से भी इसका पानी सारा गायब हो जाएगा। प्याज को भी हम थोड़ा सा हल्का सा सौटे कर लेंगे, तो इसकी रॉसमल निकालेंगे। हमें इसमें मोमोज की स्टफिंग में हमें ज्यादा भूनना नहीं होता है, तो मुझे ये भूनने वाला आइडिया ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत लोग वैसे करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, पानी निकालने से बस कच्चा भरते हैं। तो मैं ये पत्ता गोभी अब डाल दूंगी और गाजर भी डाल दूंगी। पनीर मोमोज भी बनते हैं तो आप इसमें पनीर भी डाल सकते हो। अब इन्हें हमें ज्यादा सौटे नहीं करना, बस 1-2 मिनट ही सौटे करना है। अभी हम इसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, हम बाद में डालेंगे। अगर हमने नमक डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो ये मॉइस्चर छोड़ेगा। फिर ठंडा होने के बाद इसमें हम नमक मिर्च डालेंगे। बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि आप बहुत कम बोलते हो, आपकी आवाज समझ नहीं आती है। तो मैं अब मतलब अपना कोशिश कर रही हूँ बोलने की कि आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड और रिलेटिव के पास जरूर पहुंचाइए। लीजिए, सब्जियां सौटे हो गई हैं। अब इसे ठंडा होने के बाद हम इसमें नमक मिर्च भी डालेंगे, उसके बाद ही हम इस स्टफिंग भी करेंगे। अब हम मोमोज की चटनी बनाएंगे, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा चीज नहीं चाहिए। ये साबुत लाल मिर्च है और टमाटर है। टमाटर मैंने 3-4 रफली रफली से काट लिए हैं और मैंने ये पानी में, गर्म पानी में भिगो दी थी 10-15 मिनट के लिए। अच्छे से सोक हो गई हैं। आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है, उसे भी आप साथ में सोक कर सकते हो, मेरे पास नहीं है। मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी। अब ये सोक हो गई हैं। सोक हुई मिर्चों को हम मिक्सर अपने जार में डाल देंगे। आपके बच्चे जितना तीखा पसंद करते हैं तो आप उतना खा सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, इनके बीज भी हटा सकते हो। मैंने ये टमाटर जो लिए हैं, मैंने हाइब्रिड टमाटर लिए हैं, इन्हें भी मैं डाल दूंगी। देखिए, मैंने इसको पीस लिया है। तो मैंने छलनी ले ली है, इससे मैं इसे छान लूंगी। छानने से क्या फायदा होगा कि जो मिर्ची के बीज होंगे, टमाटर के छिलके होंगे, वो सब हट जाएंगे।
देखिए मिर्ची के बीज और टमाटर के छिलके छलनी पर रह गए हैं। ये खाने में अच्छे नहीं लगते चटनी में, तो इसलिए छानना जरूरी होता है। और मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी। तेल ये गर्म हो चुका है, तो अब हम इस मिश्रण को डाल देंगे। इसे हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगी। मैंने कहा था ना कि आपके पास साबुत मिल जाए तो आप उसको भी भिगो के पीस सकते हो। मेरे पास साबुत नहीं थी तो मैं पाउडर डाल रही हूँ, तो इसे भी मिक्स कर लेंगे। और मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। सॉस हमारी गाढ़ी होने लगी है और ऑयल भी रिलीज करने लगी है, तो मैं 1 चम्मच में सोया सॉस डाल दूंगी। अब मैं इसमें आधा चम्मच चीनी भी डाल दूंगी। ये बैलेंस करने के लिए होती है, मिर्च को बैलेंस करने के लिए, और हमारी चटनी में थोड़ी शाइनिंग भी लाती है। ये चटनी हमारी गाढ़ी हो गई है, तो हमें इतनी गाढ़ी चाहिए होती है। ठंडी होगी और भी गाढ़ी हो जाएगी, तो हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद इसमें 1 ढक्कन हम विनेगर डालते हैं। आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। देखिए मैं ढक्कन से डाल रही हूँ, तो हमें इतना ही विनेगर चाहिए होता है। खट्टा करने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि ये हमारे हाइब्रिड टमाटर हैं, तो थोड़ा तो खट्टा चाहिए ही ना। अब मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल दूंगी। मिंस लहसुन है, तो इसको हमें भूनना नहीं होता। इसकी रॉ स्मेल हमें चटनी में बहुत अच्छी लगती है। तो जो लीजिए मोमोज की चटनी भी हमारी तैयार होती है। तो हम इसे अब ठंडा होने देते हैं, तब हम मोमोज बनाते हैं। अब देखिए स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है, तो मैं 1 चुटकी इसमें नमक डाल दूंगी। हमें ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमारे आटे में भी है। थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्ची पाउडर डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए लोग, अब आटे को हम क्लीन रैप से निकाल लेते हैं। तो अब इसको क्या है, एक बार हम लोच देंगे, और तो फिर इसकी हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे। हमें गोलगप्पे की लोई से थोड़ा सा बड़ा ही रखना है इसे। तो इसे हाथ बिल्कुल साफ रखने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वाइट होती है मैदा, तो फिर गंदी लगेगी। अब इसकी हम लोइयां तोड़ते हैं, तो पहले से हम लंबा कर देते हैं। पहले हम इसके 2-3 पार्ट कर लेते हैं। तो एक पार्ट को हम लंबा करेंगे और इसकी लोइयां तोड़ेंगे। जैसे पानी पूरी बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी बड़ी रखनी है हमें। इतनी इतनी हमें रखनी है। अब मैंने ये थोड़ी सी लोई तोड़ ली है, तो मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डाल दूंगी, जिससे एक दूसरे में चिपके नहीं। आप क्या है, डस्ट भी डाल सकते हो, बस इतना ही होना चाहिए। पर्पस यही है कि एक दूसरे से चिपके नहीं, और थोड़ी सी ये सूखे सूखे भी नहीं रहेंगे। बेलेंगे तो हमें आसानी होएगी। अब हम क्या करेंगे, इन सबको हम ढक कर रखेंगे और एक एक को बेलेंगे। और नहीं, चकला बेलन ले लिया है, और इसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है, तो मैं चकले पे भी लगा दूंगी और बेलन पे भी लगा दूंगी। अब हमने ये मोमोज को बेल लिया है। हमें पतला ही बेलना है, ट्रांसपेरेंट बेलना है। अगर हम ज्यादा मोटा बेलेंगे तो ये खाने में स्वाद नहीं लगेंगे। अब इसमें स्टफिंग आपको जितनी अच्छी रखनी है उतनी आप रख सकते हो, और साइडों में हमें पानी लगा देना है। अब इसको हम मोड़ते हैं।
अब इसके मुंह को हमें बंद कर देना है ऊपर से। एक परत पे दूसरी परत हमें चढ़ाते जाना है, जैसे हम कचौड़ियों में करते हैं। इस तरह से हमारा मोमोस बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको दूसरा डिजाइन भी दिखाती हूँ, तो जो आपको आसान लगे आप वो डिजाइन बना सकते हो। देखिए, डिजाइन बनाने में तो मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैं कई बार ट्राई करती हूँ चीजों को, पर अब मैं थोड़ी सी हेल्प ले रही हूँ। देखिए, आधे में हमें ऐसी परत लगा देनी होती है और आधे को हमें ऐसे ही बंद कर देना होता है। तो ये डिजाइन मुझे लगता है पहले वाले डिजाइन से थोड़ा सा आसान है, पर वो क्या है कि बेस है वो डिजाइन, तो उसको तो लोग बनाते ही बनाते हैं, इसलिए वो फर्स्ट डिजाइन दिखाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो जैसे बेंगलोर में वेज डिजाइन में तो यही वाला डिजाइन मिलेगा, और नॉन वेज में जो मैंने पहले वाला डिजाइन दिखाया वो मिलेगा। हम आपको एक और डिजाइन दिखाते हैं, ये तीसरा डिजाइन है। घर में तो ये डिजाइन सबसे आसान लगता है, पर बाजार में ये कम मिलता है। बाजार में जो बेसिक डिजाइन है, पहला और दूसरा डिजाइन जो हमने दिखाया वही मिलते हैं। इसको क्या है, गुंजिया जैसा शेप देना होता है पहले, और एक दूसरे से लास्ट में मिला देना होता है पानी लगा के थोड़ा सा। और मैं आपको बार बार बोल, देखो एक कोने पे पानी लगाना है और दूसरे से चिपका देना है। और मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि हमें थोड़ा पतला ही बेलना है, और आपसे ना बेले तो थोड़ा डस्ट लगा के बेल लेना, तो जैसे हम रोटी आसानी से बेल लेते हैं, डस्ट से आसानी से बेल जाता है। और देखिए चिपक गया ना ये एक दूसरे में। तो ये भी एक डिजाइन होता है। एक मैं आपको पनीर वाला मोमोस भी दिखाती हूँ, तो बच्ची को भी पसंद है और स्टफिंग भी हमारी थोड़ी कम पड़ गई, तो बाजार में पनीर वाले मोमोस भी मिलते हैं। तो पनीर को तो कोई भूनने की भी जरूरत नहीं होती, बस ग्रेट किया और नमक मिर्च डाला। अब इसको स्टफिंग करेंगे। डिजाइन तो हम वही रखेंगे, हमने 3 डिजाइन आपको दिखाए हैं। तो हमें डिजाइन तो वैसे मुझे सेकंड वाला पसंद आता है, तो वही डिजाइन मैं बनवाऊंगी। थोड़ा थोड़ा इसे पानी से गीला कर देना है, और इसकी परत मोड़ती जानी है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊंगी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बार बार में आपको पलट पलट के देखना ना पड़े वीडियो। अब एक साइड चिपकाते जाना है इससे। मैदा है तो आराम से अपने आप चिपक जाता है। और ऐसा तो है नहीं इसे कोई तेल में जाना है, फटने की झंझट है। स्टीम होना है, स्टीम में कोई झंझट वाली बात होती ही नहीं है। पनीर मोमोस भी हमारा तैयार हो गया। मैंने एक मोमोस स्टीमर ले लिया है, तो इसके ऊपर मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है ताकि एक दूसरे से चिपके ना। और थोड़ा सा पानी भी बॉईल हो चुका है हमारा, तो इसके ऊपर मैं मोमोस रख देती हूँ। हमें थोड़े थोड़े दूर दूर रखने ताकि एक दूसरे से चिपके ना। अब हम क्या करेंगे, बस ढक्कन लगा देंगे और 10-12 मिनट तक इसे पकने देंगे। आपके पास ऐसा मोमोस स्टीमर ना हो तो आप इडली स्टैंड में भी मोमोस बना सकते हो। अगर इडली स्टैंड में ना हो तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हो मोमोस, तो वो मैं दिखाती हूँ। आज कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने पानी गर्म रख लिया है, और इसके ऊपर मैंने एक वायर स्टैंड रख दिया है। अब वायर स्टैंड ना हो तो उसके ऊपर आप कटोरी भी रख सकते हो। ले लिए, उसे मैं ऑयल से ग्रीस कर दूंगी। ऑयल से ग्रीस करना बहुत जरूरी होता है,
नहीं तो हमारे मोमोज चिपकने लगेंगे। अब इसे वायर स्टैंड के ऊपर हम रख देंगे। अब इसके ऊपर भी मोमोज रख देते हैं। हमारे सारे मोमोज आ जाएंगे। एक दूसरे थोड़े से हटा के रखने। हमारी तो आज पार्टी इसी से होने वाली है। आज का लंच हम तो इसी से करेंगे। मोमोज रख दिए हैं तो हम एक प्लेट से इसे ढक दूंगी और इसे भी हम 10 से 12 मिनट पकने देंगे। तो हम आंच को थोड़ा मीडियम ही रखेंगे। 12-13 मिनट हो गए हैं और मोमोज हमारे अच्छे से पक गए हैं, स्टीम हो गए हैं। मतलब देखिए इसकी यही पहचान होती है कि देखो इसमें सब्जियां दिखने लगी हैं, ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं ये। तो फिर अब देर किस बात की, फ्लेम को बंद करते हैं और इसको उतार के इसकी सर्विंग करते हैं। देखिए कढ़ाई वाले भी हमारे सिक गए हैं, पूरी तरह से स्टीम हो चुके हैं। तो इन्हें भी 12 से 14 मिनट हमारा लग गए हैं सिकने में। गरम मोमोज हमारे तीखी चटनी के साथ तैयार हैं। खाइए और एंजॉय कीजिए और अपने फीडबैक मुझे दीजिए और मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे बने हैं हमारे ये मोमोज।